کہ खुदा आपके गुनाहों को याद नहीं करता। खुदा आपके और मेरे या किसी भी इंसान के गुनाहों का हिसाब किसी किताब में नहीं लिख रहा। जानता हूँ कि हमारे जहनों में खुदा से मुतल्लिक एक इस तरह की तस्वीर बनाई गई है जो असल में खुदा से मुतल्लिक है ही नहीं, खुदा वैसा है ही नहीं। जो तस्वीर हमारे जहन में खुदा की है वो ये है कि खुदा आपको हर वक्त देखता रहता है, खुदा आपकी नेकियों का रिकॉर्ड भी बना रहा है, खुदा आपकी बदियों का रिकॉर्ड भी बना रहा है। खुदा का एक डिवाइन वीडियो कैमरा है, वो हर वक्त आप पर लगा हुआ है, वो आपकी बदियों को भी रिकॉर्ड करता है, वो आपकी नेकियों को भी रिकॉर्ड करता है। और जब अदालत होगी आखिरी दिन आपके सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अदालत के दिन वो वीडियो कैमरा जो है वो लाया जाएगा और वो तमाम तर वीडियो सबके सामने चलाई जाएंगी और जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, फिरदौस में जाएगा, और जिसकी बदियां ज़्यादा होंगी वो दोज़ख में जाएगा। इस तरह की तस्वीर खुदा से मुतल्लिक हमारे जहनों में बना दी गई है। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा आपके गुनाहों को याद नहीं करता। खुदा आपके और मेरे या किसी भी इंसान के गुनाहों का हिसाब किसी किताब में नहीं लिख रहा। खुदा आपके और मेरे गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं रखता। मैं जानता हूँ कि हमारे जहनों में खुदा से मुतल्लिक एक इस तरह की तस्वीर बनाई गई है जो असल में खुदा से मुतल्लिक है ही नहीं, खुदा वैसा है ही नहीं। और जो तस्वीर हमारे जहन में खुदा की है वो ये है कि खुदा आपको हर वक्त देखता रहता है, खुदा आपकी नेकियों का रिकॉर्ड भी बना रहा है, खुदा आपकी बदियों का रिकॉर्ड भी बना रहा है। खुदा का एक डिवाइन वीडियो कैमरा है, वो हर वक्त आप पर लगा हुआ है, वो आपकी बदियों को भी रिकॉर्ड करता है, वो आपकी नेकियों को भी रिकॉर्ड करता है। आपने क्या अच्छा किया है वो भी रिकॉर्ड है उस कैमरे में, और जो बुरा किया है वो भी रिकॉर्ड है उस कैमरे में। और जब अदालत होगी आखिरी दिन आपके सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अदालत के दिन वो वीडियो कैमरा जो है वो लाया जाएगा और वो तमाम तर वीडियो सबके सामने चलाई जाएंगी, और जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, फिरदौस में जाएगा, और जिसकी बदियां ज़्यादा होंगी वो दोज़ख में जाएगा। इस तरह की तस्वीर खुदा से मुतल्लिक हमारे जहनों में बना दी गई है, जबकि खुदा ऐसा नहीं है। कलाम क्या कहता है? इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 17, गौर से सुनिएगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। खुदा कहता है कि मैं उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। आई विल रिमेंबर नो मोर देयर सिंस, आई विल रिमेंबर नो मोर। यहाँ जो अल्फाज हैं कि याद ना करूंगा, अंग्रेजी में इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आई विल रिमेंबर नो मोर। रिमेंबर से मुराद क्या है? किसी खादिम ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में। उन्होंने बताया लफ्ज रिमेंबर से मुराद क्या है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक है मेंबर, दूसरा है री। रिमेंबर से मुराद है दोबारा किसी चीज को, किसी हिस्से को जोड़ना। तो खुदा क्या कह रहा है असल में? आई विल रिमेंबर देयर सिंस नो मोर, मतलब मैं उनके गुनाहों को उनके साथ दोबारा ना जोड़ूंगा, ना जुड़ने दूंगा। मैं उनके गुनाहों को उनका हिस्सा नहीं बनाऊंगा, मैं उनके गुनाहों को उनके खाते में नहीं लिखूंगा, मैं उनके गुनाहों को उनके जिम्मे नहीं लगाऊंगा, मैं उनके गुनाहों को, उनकी बेदीनियों को कभी याद ना करूंगा। आप पुराने अहदनामा में जाते हैं, जब वो लोग वहां पर कुर्बानियां गुजरानते थे खैमा इज्तमा में, हैकल में, तो देखिएगा वहां पर क्या होता था। इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 1 से, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। वो लोग कामिल नहीं हो सकते थे, वो कुर्बानियां उन्हें कामिल नहीं कर सकी। यही वजह है कि उनको हर साल बिला नागा हर साल कुर्बानियां गुजरानी पड़ती थी, क्योंकि वो कुर्बानियां उन्हें कामिल नहीं कर रही थी। आयत नंबर 2, वरना उनका गुजरानना मौकूफ ना हो जाता, यानी अगर उन कुर्बानियों से वो लोग कामिल हो जाते तो दोबारा कुर्बानियां गुजराने की जरूरत ना पड़ती। दोबारा उनको कुर्बानी जब गुजरानी पड़ती, इसका मतलब यही है कि वो कामिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं।
वो कुर्बानियां गुनाहों को बार बार याद दिलाती हैं। वो कुर्बानियां जब पुराने अहदनामा में गुजरानी जाती थीं तो वो कुर्बानियां उन्हें बताया करती थीं कि तुम गुनहगार हो, तुम नापाक हो, तुम खुदा के लायक नहीं हो, तुम खुदा से दूर हो। वो कुर्बानियां गुनाहों को याद दिलाती थीं। वो कुर्बानियां ये याद नहीं दिलाती थीं कि खुदा तुमसे प्यार करता है, खुदा तुम्हारे साथ है। वो कुर्बानियां ये याद नहीं दिलाती थीं कि तुम कामिल हो जाते हो, तुम कामिल हो सकते हो, तुम एक दिन कामिल हो जाओगे। वो कुर्बानियां उन्हें उनकी असली हालत दिखाती थी, गुनाह की हालत दिखाती थी। क्योंकि मुमकिन नहीं, आयत नंबर 4, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। वो कुर्बानियां ना तो गुनाहों को दूर करती, ना तो उनको कामिल करती, बल्कि वो कुर्बानियां गुनाहों को याद दिलाती थी। इसके बरक्स यीशु जो खुदा का बर्रा है वो आया, वो जहान का गुनाह उठा ले गया, उसने गुनाहों की कीमत चुकाई, मुकम्मल तौर पर उसने गुनाहों की कीमत चुकाई। सलीब पर कहा तमाम हुआ, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, तेतेलिस्ताई। जब उसने ये कहा उसने मुकम्मल तौर पर इंसानों के गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर दी। और खुदा इसीलिए कहता है कि मैं उनके गुनाहों को, जो लोग मसीह की कुर्बानी को कबूल करते हैं, मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा, मैं उनको गुनहगार ना ठहराऊंगा, मैं उनकी अदालत ना करूंगा। मसीह ने उनके गुनाहों को उठाया है, उन्हें कामिल कर दिया है। इसीलिए आज एक मसीही के लिए दोबारा कुर्बानी गुजराना गुनाह की मुतरादिफ है, क्योंकि एक मसीही मसीह पर ईमान लाने के सबब से कामिल हो चुके हैं। जो शख्स कामिल नहीं वो बार बार कुर्बानियां गुजरानते थे। अगर आपको लगता है कि आपने जब गुनाह किया तो आप गुनहगार हो गए, इसका मतलब है आप कह रहे हैं मसीह की कुर्बानी उन बैल और बकरों की मानिंद है जो उनको पुराने अहदनामा में उन लोगों को पाक और कामिल हमेशा के लिए नहीं कर पा रही थी। हालेलुया। तो आप अगर मसीह पर ईमान रखते हैं तो याद रखें, हर रोज अपने दिमाग को, अपने जहन को याद दिलाएं कि आपके गुनाहों को खुदा याद नहीं करता, आपसे खुदा नाराज नहीं है, आप पर खुदा गुस्सा नहीं है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपके करीब है, खुदा आपको रास्तबाज शख्स के तौर पर देखता है। आप ईमान रखें कि मसीह की कुर्बानी ने आपको कामिल कर दिया है और आप मसीह में हैं और कामिल हैं। खुदा आपके गुनाहों को याद नहीं करता। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरा नाम अर्नेस्ट हनान रफीक है और आप मुझे अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये पैगाम दूसरों से शेयर करना चाहें आप जरूर कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं जल्दी फिर से एक नए टॉपिक के साथ।